इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली और सबसे शांत शक्ति है तो वह है महादेव। द गीता चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको भगवान शिव के उन गहरे रहस्यों से जोड़ते हैं जो आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल सकते हैं। महादेव केवल एक देवता नहीं है, वे एक अनुभव हैं, एक चेतना है। वे ना जन्म लेते हैं और ना ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्वयं काल के भी काल हैं। जब पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है तब भी केवल एक ही शक्ति शेष रहती है, महादेव। द गीता आपको यह समझाता है कि महादेव का शांत स्वरूप जितना सरल दिखता है, उनके अंदर उतनी ही गहरी शक्ति छुपी होती है। उनकी बंद आंखें यह दर्शाती हैं कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है, और जब वे अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो वह केवल विनाश नहीं बल्कि सत्य का प्रकाश होता है। महादेव का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति त्याग में होती है, न कि भोग में। वे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जहां ना कोई सुख सुविधा है और ना ही कोई लालच, फिर भी वे सबसे महान हैं। द गीता आपको बताता है कि यही असली जीवन का रहस्य है। जितना कम चाहोगे उतना ज्यादा पाओगे। उनके शरीर पर लगी भस्म हमें यह याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है। आज जो कुछ भी हमारा है वह एक दिन खत्म हो जाएगा, इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। गले में लिपटा हुआ सर्प हमें सिखाता है कि हमें अपने डर पर नियंत्रण रखना चाहिए। डर से भागना नहीं बल्कि उसे अपने काबू में करना ही असली शक्ति है। और उनकी जटाओं में बहती गंगा यह बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें खुश करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या धन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सच्चे मन से किया गया एक लोटा जल भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। लेकिन द गीता आपको यह भी बताता है कि महादेव जितने सरल हैं उतने ही कठोर भी हैं। अगर कोई व्यक्ति छल, कपट या गलत रास्ते पर चलता है तो महादेव उसे उसका फल जरूर देते हैं। महादेव का सबसे बड़ा नियम है कर्म। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे तो आपको अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो महादेव के इन नियमों को अपनाइए। हर दिन सुबह उठकर AUM नमः शिवाय का जाप करें। अपने मन को शांत रखें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। द गीता आपको यह सिखाता है कि महादेव की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। असली भक्ति तब होती है जब आप अपने व्यवहार में सच्चाई, दया और सरलता लाते हैं। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं कम होने लगी हैं, आपका मन शांत रहने लगा है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही है। महादेव कहते हैं, मैं वहां नहीं हूं जहां केवल शब्दों में भक्ति होती है, मैं वहां हूं जहां दिल से श्रद्धा होती है। इस दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ पाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन द गीता आपको यह सिखाता है कि असली सुख पाने में नहीं बल्कि खुद को समझने में है, और यही ज्ञान महादेव हमें देते हैं। जब आप अपने अंदर के अहंकार को खत्म कर देते हैं, जब आप सच्चाई को अपनाते हैं, तभी आप महादेव के करीब आते हैं। और एक बार अगर महादेव की कृपा हो जाए तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। कभी आपने सोचा है कि महादेव हर उस व्यक्ति के जीवन में क्यों आते हैं जो अंदर से टूट चुका होता है? द गीता चैनल पर हम आपको बताते हैं कि महादेव केवल मंदिरों में नहीं मिलते, वे उस इंसान के दिल में बसते हैं जो सच्चाई और संघर्ष के रास्ते पर चलता है। जब जीवन में सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब महादेव एक संकेत देते हैं। यह संकेत हर किसी को समझ नहीं आता, लेकिन जो समझ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। यह संकेत होता है रुकना नहीं है। द गीता आपको यह सिखाता है कि महादेव कभी भी आपको आसान रास्ता नहीं देते, वे आपको मजबूत बनाते हैं। वे आपको गिरने देते हैं ताकि आप खुद उठना सीख सकें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द से लड़ना सीख जाता है वही असली योद्धा बनता है। महादेव का एक गुप्त नियम है, परिवर्तन ही सत्य है। जो आज आपके पास है वह कल नहीं रहेगा, जो दुख आज है वह भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए न तो ज्यादा खुशियों में खो जाना चाहिए और न ही दुखों से टूट जाना चाहिए। द गीता के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि महादेव की भक्ति का असली मतलब है खुद को बदलना, अपने अंदर के डर, गुस्से और अहंकार को खत्म करना।
जब आप ऐसा करते हैं तभी महादेव की कृपा आपके जीवन में उतरती है। कहत